Hello students, today I will teach you about article. In Hindi or the second word we can say it subword अथवा पद। आज हम आपको आर्टिकल के विषय में पढ़ाएंगे। आर्टिकल को दूसरे शब्दों में सब वर्ड कहते हैं अर्थात या हिंदी में उपपद कहते हैं। हेयर देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट indefinite आर्टिकल्स वायर सेकेंड डेफिनिट आर्टिकल्स अर्थात अनिश्चयवाचक पद और निश्चयवाचक पद। हेयर नाउ अगेन indefinite article has also two parts, an and a, while definite articles have only one, which called the या the। तो आज हम indefinite article की बात करेंगे, अनिश्चयवाचक उपपद की बात करेंगे जिसमें इसके दो काइंड होते हैं, एन और ए। ध्यान देंगे यूज ऑफ एन। पहले हम एन के प्रयोग के विषय में जानेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है पहले इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसमें वी शुड यूज एन बिफोर वॉवेल सेंस, इस बात को रिमाइंड करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर बताया गया है कि बिफोर वॉवेल सेंस, बिफोर वॉवेल नहीं कहा गया, वॉवेल के सेंस के अकॉर्डिंग बताया गया। और ऐसे वर्ड जो लेटर्स वर्ड यानी जो भी वॉवेल सेंस लेटर हो उससे वर्ड बना हो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे एंट, अब यहाँ पर ए एन से एन बन रहा है और यहाँ पर ए आ गया हिंदी वर्ड, तो इसके पहले ए यानी वॉवेल सेंस में है ए, इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह एग यानी ई से सेंस में आ गया इसलिए एन लगाएंगे। इंक पार्ट आई वॉवेल सेंस एन लगाना है। आउल ऑ वॉवेल सेंस एन लगाएंगे। इसी तरह अम्ब्रेला यानी ऑ का सेंस आ गया एन लगाना है। आवर यहाँ पर एच बिलोंग्स टू कॉन्सोनेंट वाइल इट्स वर्ड सेंस बिलोंग्स टू वॉवेल। यहाँ पर ये जो वर्ड है इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट से संबंधित है, लेकिन इसका जो वर्ड है इसका जो सेंस आ रहा है वो वॉवेल सेंस है। आवर आ शब्द आया इसलिए यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, यानी जो भी अपने माता पिता के बाद उसकी प्रॉपर्टी का जो भी ओनर होता है वो उसको एयर कहते हैं। और एयर को ए से पढ़ेंगे जबकि एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका सेंस ए आ रहा है इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह ऑनेस्ट, इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं और जिस कारण से इसके पहले भी एन का प्रयोग होता है। इसी तरह कभी ओल्ड एज में यहाँ पे ओटल पढ़ते थे, आजकल तो हम लोग इसको होटल पढ़ते हैं, इसको ओटल पढ़ते थे इसलिए एन लगाए हैं। यहाँ पे हिस्टोरिकल को पहले हिस्टोरिकल पढ़ा जाता था इसलिए इसके पहले भी एन का प्रयोग किया गया। ओटल और हिस्टोरिकल के बाद अब हम सीधे आ जाएंगे यूज़ ऑफ ए के ऊपर। यूज़ ऑफ ए में क्या होता है इसकी डेफिनेशन यहाँ नीचे दी गई है, देख लेंगे। दिया गया वी शुड यूज़ ए बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर सेंस वर्ड, यानी हम ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट लेटर जो वर्ड है उसके सेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग करना चाहिए, हमें शुड नहीं चाहिए। जैसे देखेंगे बॉय बी से स्टार्ट हो रहा है, बी यानी बा बी ए आ गया। कैट सी है ए आ गया। डॉग डी ए आ गया। मैट ए मैं मैट। स्टूडेंट एस से स्टार्ट हो रहा है, एस यानी सा आएगा स्टूडेंट हो गया। लॉइन यानी एल यहाँ पे, लेकिन लॉइन पूरा वर्ड यानी लॉइन तो ला आता है और ला हमारा वॉवेल यानी व्यंजन में आता है इसलिए यहाँ पर यानी कॉन्सोनेंट व्यंजन में आता है इसलिए ए लगाएंगे। यूजफुल, अब देखो यू से स्टार्ट हो रहा है, यू सिंगल लेटर बिलोंग्स टू वॉवेल वाइल इस वर्ड सेंस यू किस में गया यूजफुल,
जबकि उसके पहले वहाँ ऊपर वर्ड में अम्ब्रेला आया था, याद होगा। तो अम्ब्रेला यू यम था, वो अम बना था। यहाँ पे यू यस है तो ये यूज बन रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगाएंगे। इस बात को सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत गहनता से विचार करेंगे इस पे कि ए लगाना होता है, यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होता है। फिर यूनिवर्सिटी आ गया, यूनिवर्सिटी में भी यू से यू एन यानी यूनिवर्सिटी, इसलिए हम ए लगाएंगे। हम इस यू के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे हैं, इस वर्ड के सेंस के अकॉर्डिंग हमको ए लगाना है। फिर यहाँ पे जैसे यूनियन, यूनिक, यूएन, तो इसलिए क्या लगाया, ए आ गया। यूनियन ए आएगा। वन ओ एन ई, जबकि ओ किस में जाता, अभी हमको आउल लिखना था तो वहाँ पे हमने आयन लगाया था क्योंकि ओ डब्ल्यू एल था, जबकि वाइल हेयर यहाँ पे ओ एन ई करके आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ए लगाएं क्योंकि वन शब्द आया है यहाँ पे, 1 रुपी नोट। जैसे यूरोपियन, यहाँ देखो यू ई और यू दोनों ही ये वर्ड हमारे वॉवेल हैं, बट इसका सेंस व्यंजन आ रहा है यू, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। अब कुछ नोट में दिया गया है और नोट के वर्ड बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, देखेंगे सभी बच्चे। जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या, एम ए, तो ए एम एम आ गया, एम ए एन आ गया। फिर एम पी यानी एम फिर है तो एम पी, इसी तरह एस ए एस से बनता है, एन लगाएंगे, एस एन लगेगा, एम एन लगेगा, एल ए एल। अब चूंकि डॉट करके है, इसके सेंस सिंगल वर्ड का सेंस यहाँ निकाला जाता है, उसके अकॉर्डिंग लगता है। जैसे बी ए लगेगा, एम एन आ गया, बी ए लगेगा। इस तरह से हमारा ए और एन से रिलेटेड आज कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डेफिनेट आर्टिकल दा के विषय में सीखेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।